तो हम लोग शुरू करते हैं आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 की क्रांति को हम लोग विस्तार से जानेंगे और इसमें सभी इम्पोर्टेंट जितने भी तथ्य हैं वो सभी तथ्य को वन लाइनर तथ्य को देखेंगे और सभी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। प्रतिदिन ये वीडियो 2 बजे अपलोड होती है। किसी कारणवश अगर आधा एक घंटा लेट हो सकती है, लेकिन प्रतिदिन अपलोड की जाती है। और ये वीडियो जो है चौथा वीडियो है। हम लोग फर्स्ट वीडियो जैन धर्म, दूसरा वीडियो जो है बौद्ध धर्म का, और तीसरा फिजिक्स से देखे थे, और चौथा हम लोग देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। दोस्तों सर शुरू करते हैं हम लोग बिना देरी किए। तो पहला लाइन है, चलिए यहाँ शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। यानी कह रहा है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नींव है, इसी में छिपा हुआ, ध्यान सुनिएगा। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होने के कारण, यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो मुंबई में। तो मुंबई के कहाँ हुई थी, तो गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। तो ध्यान रखें। तो प्रश्न ये बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कहाँ हुई थी। तो ये हुआ था मुंबई में गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। यहाँ प्रश्न ये था कि यह क्यों प्रसिद्ध है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं कि 1885 के काल में भारतीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ढंग क्या था, मुख्य ढंग क्या था, उसका मुख्य ढंग क्या था। तो 1885 में जो काल का भारतीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था, उनके आंदोलन का मुख्य ढंग था संवैधानिक आंदोलन, संवैधानिक आंदोलन। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। अभी जस्ट बताए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। मुंबई में कहाँ हुआ था, ये जो ऊपर दिया हुआ है गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय। चलिए आगे हम लोग शुरू करते बिना देरी किए। किसको भारत का महान किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। तो किस व्यक्ति को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को हम लोग भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। आगे है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने की थी। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो है स्वशासन की मांग जो है सबसे पहले किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट लाइन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कह रहा है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डफरिन जो है उस समय गवर्नर जनरल थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब 1885 ईस्वी में हुई थी उस समय जो है हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, वो लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो भारतीय विश्वविद्यालय 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। तो जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, जिसको हम लोग बोलते हैं एओ ह्यूम, वही है एलन ऑक्टिवन ह्यूम यानी एओ ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं, एओ ह्यूम को जो है, दोनों एक ही नाम है, ध्यान दें। हर्मिट ऑफ शिमला इसी का उपनाम है हर्मिट ऑफ शिमला। किसको कहते हैं, एओ ह्यूम को कहते हैं। प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश सांसद के लिए निर्वाचित हुए थे। तो प्रथम भारतीय ऐसा कौन था जो ब्रिटिश सांसद के लिए निर्वाचित हुए थे, तो दादा भाई नौरोजी हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष कौन बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 3 बार अध्यक्ष कौन बने थे, तो दादा भाई नौरोजी।
ये भी प्रश्न बनता है कि दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने थे, तो 3 बार अध्यक्ष बने थे। मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1884 ईस्वी में हुई थी। तो मद्रास महाजन सभा जो है इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेशन इन द मेकिंग, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन जो है बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ए नेशन इन द मेकिंग, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा था। इसको नोट कर ले आप लोग, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक में प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो लिटन ने वायसराय जो थे, ब्रिटिश वायसराय 1880 के दशक में प्रारंभ में विदेशी शासन को विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लिटन ने। भारतीय नेताओं में किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया, तो भारतीय नेताओं में ऐसे कौन से नेता थे जिसे ब्रिटिश के द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जानते हैं। इसको जो है इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक पुस्तक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। लिटन द्वारा प्रस्तावित संवैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई थी, वो कब किया गया, 1878 में। आगे है, इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ था, तो इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी वही व्यक्ति हैं जिसको जो है सिविल सेवा परीक्षा से, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा से बाहर कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार ने। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, बदरुद्दीन तैयब जी। 1905 में बंगाल जब विभाजन हुआ था उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन जब हुआ था उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन। आगे है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव प्रथम भारतीय कौन लड़ा था, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था कांग्रेस जो है पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए मतलब समाप्ति के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस का शांतिपूर्ण समाप्ति सहयोग करना, लॉर्ड कर्जन का ऐसा कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ये गोपाल कृष्ण गोखले वही है जिसको महात्मा गांधी के गुरु कहते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसे कहते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण थे। और एक प्रश्न अभी जस्ट देखे थे हम लोग, 1905 में बंगाल विभाजन जब हुआ था तो उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। उस समय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे का प्रश्न है कि 1905 में भारत सेवक मंडल की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान दें, गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित कई क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन तो कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 में भारत सेवक मंडल की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी पहले अध्यक्ष थे, WC बनर्जी।
और संस्थापक कहते हैं एओ ह्यूम को, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, संस्थापक एओ ह्यूम को और अध्यक्ष थे डब्ल्यूसी बनर्जी। आगे का प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1837 में। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1837 में हुई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो जमींदारों के कल्याण के लिए की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी जो है 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? प्रश्न यह है कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लंदन में की थी। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे, एमजी रनाडे, जिसको बोलते हैं एमजी रनाडे। ये वही व्यक्ति हैं जो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। यहाँ पे 3 प्रश्न एक और देख लें कि महात्मा गांधी के गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। इसका गुरु कौन है? एमजी रनाडे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रनाडे थे। आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स किसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की थी? तो द ढक्कन एसोसिएशन। नेक्स्ट प्रश्न है लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। लैंड होल्डर सोसाइटी की कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? सत्यनाथ टैगोर थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 में। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? 1883 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो 1886 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय 1886 में हुआ था। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। आगे है, हाउ इंडिया फॉर फ्रीडम के लेखक कौन थे? हाउ इंडिया फॉर फ्रीडम के लेखक कौन थे? एनी बेसेंट थे। इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन थे? आरपी दत्त। इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन थे? आरपी दत्त थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी? वेडरबर्न ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे सही मगर पूरे देश को नष्ट कर देगी? किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे सही मगर पूरे देश को नष्ट कर देगा? तो दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के लिए एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी? डफरिन ने। यही डफरिन है जो उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया और उसने हंसी उड़ाई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। आगे का प्रश्न है, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है? किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि ये राजद्रोही संस्था है, इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? तो एल्गिन दूतिया ने कहा था। आगे का प्रश्न है कि किसने कहा राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बने हैं? दादा भाई नौरोजी का कहना था राजा जो है जनता के लिए बने हैं, ना कि जनता राजा के लिए बने हैं। ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था। उदारवादियों के कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीतिक की संज्ञा दी थी? उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीतिक की संज्ञा दी थी? उग्रवादियों ने। आगे का प्रश्न है, किसने कहा हमें मुर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए? किसने कहा था हमें मर्दों की तरह
किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हमें मज्जा तथा राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदा का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। आगे का प्रश्न है, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा, यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टट्टर करके चुप होते हैं तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? तो ऐसे कौन से उग्रवादी नेता ने थे कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टट्टर करके चुप होते हैं तो हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1919 की अवधि को क्या कहते हैं? उग्रवादी चरण कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1919 की अवधि को उग्रवादी चरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। आगे का प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? जस्ट पहले कुछ देर देखे थे, लॉर्ड कर्जन। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने से किसने की थी? भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इससे मैं लेकर रहूंगा, ऐसा किसने कहा था? तो ये बहुत ही आसान तथ्य है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। ये सबको पता है दोस्तों। आगे का प्रश्न देखते हैं, भारत में गर्म दलीय आंदोलन के पिता किसे कहते हैं? जो गर्म दल के नेता थे उसे पिता किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को गर्म दल आंदोलन के नेता पिता कहते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं, कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंदो घोष। अरविंदो घोष पहले क्रांतिकारी थे, बाद में योगी और दार्शनिक बन गए। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास, चितरंजन दास ने। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास, चितरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? केसरी। शेर पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का। शेर पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में। आगे का प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? सलीम उल्लाह खां को। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? सलीम उल्लाह खां को। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। 1911 में 3 घटना हुआ था, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। नेक्स्ट, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी। और 1911 में तीसरा घटना हुआ था, तीसरा घटना बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई और बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा की गई थी। ये 3 घटनाएं हुई थी। आगे का प्रश्न देखते हैं, किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे का प्रश्न है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 में। ये प्रश्न ये बहुत बनता है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। और किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सिमुल्ला खां ने। आगे का प्रश्न है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय के विरुद्ध अनुनय विनय विरोध की राजनीति दोष लगाया था? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध में अनुनय विनय और विरोध की राजनीति की दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बन गया? तो स्वदेशी आंदोलन का। वंदे मातरम जो है किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बन गया था? स्वदेशी आंदोलन का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय को अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। अशांति के रूप में किसको जानते हैं? बाल गंगाधर तिलक को।
अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? वी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? वी.डी. सावरकर ने। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया महाराष्ट्र में। आगे का प्रश्न देखते हैं। 1908 में बंगाल विभाजन 1908 में 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्षों की जेल हुई थी? 6 वर्षों की जेल हुई थी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्षों की जेल हुई थी? तो 6 वर्षों की जेल हुई थी। आगे का प्रश्न है, आतंकवादियों उदारवादी के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया प्रमुख शिल्पकार कौन थे? एनी बेसेंट थे। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहते हैं? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहते हैं? मैडम भिखाजी कामा को कहते हैं। मैडम भिखाजी कामा को भारतीय राष्ट्रीय क्रांति की जननी कहा जाता है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहते हैं? मैडम भिखाजी कामा को कहते हैं। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, सरोजिनी नायडू ने कहा था। आय का प्रश्न है, लाल पाल बाल त्रिगुट में कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे? लाल बाल पाल त्रिगुट में लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे उसके। और क्वेश्चन ये लाल बाल पाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, इस पूरा नाम हुआ। इस गुट में जो है कौन से व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे? तो लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। आय का प्रश्न है, गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की परमाणु वायु है, कथन किसका है? अरविंद घोष का है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है? अरविंदो घोष का है। आय का प्रश्न देखते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आय है, गदर पार्टी का प्रमुख नेता कौन था? लाला हरदयाल। गदर पार्टी का प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल। आगे का प्रश्न है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया आरंभ किसने किया था? यंग इंडिया आरंभ किया गया था ये होम रूल पार्टी में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है, किसने लिखा था? सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। आगे का प्रश्न दोस्तों देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखा था? सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये वही गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो महात्मा गांधी के गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एम.जी. रनाडे थे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट थे। आगे का प्रश्न देखते हैं। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने कराया था? 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने कराया था? एनी बेसेंट ने कराया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। आगे का प्रश्न है, मेरे ऊपर पड़ा हुआ एक लाठी जो है प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील की तरह सिद्ध होगा। मेरे ऊपर एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील की तरह सिद्ध होगा, किसने कहा था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? आप लोग को सभी पता है दोस्तों कि 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। उसमें सभी सदस्य बाहर से अंग्रेजी थे। 1928 में जब भारत आए थे, सब ने उनका विरोध किया था क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। गो बैक साइमन गो बैक करते समय लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। आगे का प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के सूरत के फूट 1907 के बाद कांग्रेस के हाथ किस में आई थी? तो नरम दल वाले के हाथ में आई थी। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे? राम बिहारी घोष थे। आगे का प्रश्न है, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सबसे पहले किसने लगाया था? स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर राजा ने किया था। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर राजा ने किया था। आगे का प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में 1908 में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को। 1908 में जो है किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को। किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम और गरम दल का पुनः विलय हो गया था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में विलय हो गया था। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग।
आगे का प्रश्न है 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता कौन किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। आगे का प्रश्न है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। आगे का प्रश्न बनता है कि किसे बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था? तो भारत का हीरा बाल गंगाधर तिलक ने किसे कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले का। ये गोपाल कृष्ण गोखले बार बार बता रहे हैं वही आदमी है जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? MG रनाडे। इससे प्रश्न बनता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखें। एक प्रश्न और है कि महात्मा गांधी की जान किसने बचाई थी? महात्मा गांधी की जान बतक मियाँ ने बचाई थी। आगे का प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया? 1907 में किया गया था। आगे का प्रश्न है, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेडिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में बम किसने फेंका था? गवर्नर जनरल लॉर्ड हेडिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक पर इलाके में बम कब फेंका गया? तो 23 दिसंबर 1912 को। 23 दिसंबर 1912 को। वायसराय होर्डिंग पर बम फेंकने की योजना का सूत्रधार कौन था? वायसराय होर्डिंग पर जो है, लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने की योजना का सूत्रधार कौन था? राम बिहारी बोस। आगे का प्रश्न देखते हैं, भारत के बाहर जो है सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था कौन था? इंडियन होम रूल सोसाइटी। आगे का प्रश्न है, भारत से बाहर सर्वप्रथम कहां पर अंतरिम सरकार स्थापना की गई थी? अफगानिस्तान में। दिसंबर 1915 में अफगानिस्तान में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की गई राजा महेंद्र प्रताप ने। आगे है, अफगानिस्तान में गठित, ये क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में गठित जो है अंतरिम भारत सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? बरकतुल्ला। गदर आंदोलन अमेरिका के किस शहर में शुरू किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में। गदर आंदोलन किस शहर से शुरू हो गया था? सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स की किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ये जो 1909 में प्रस्तुत किया गया था। 1909 में प्रस्तुत किया गया था। मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1909 में किया गया था। आगे का प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य का नारा किसने दिया था? मार्लो मिंटो सुधार ने दिया था। 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम का माँ पेरिस के कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती है? पेट्रियट। नेक्स्ट प्रश्न है, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट थे। आगे का प्रश्न है कि अनुशीलन समिति किस प्रकार का संगठन था? तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संस्था था। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचे या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय ने कहा था। आगे का प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। गदर पार्टी छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। राष्ट्र क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शोक दिवस राष्ट्रीय शोक दिवस किस तिथि को कब मनाया गया? बंगाल विभाजन को लागू होने के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। बंगाल विभाजन को लागू होने के दिन जो है राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। इस प्रकार हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत ही महत्वपूर्ण सा सवाल देखे थे। चलिए हम लोग इस वीडियो को शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सुशील सिन्हू एजुकेशन प्लस। और ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सभी आप लोग देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सब सवाल दिया गया है। आप लोग 1 से 2 बार देखने के बाद आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। अगर जिसे नोट्स चाहिए तो आप लोग इस पर नोट्स मंगा सकते हैं।
8252383216। इस पे आपको नोट्स प्राप्त हो सकता है, जिसे भी नोट्स चाहिए। थैंक यू।